नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। समूचे विदर्भ के विख्यात न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के विदर्भ के राजा की विसर्जन शोभा यात्रा 8 सितंबर की रोज निकलेगी। स्थानीय राजकमल चौक पर महाआरती इस दौरान की जाएगी, तो वहीं 11 ढोल पथक एवं संदल पथक आकर्षण का केंद्र रहेंगे। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान आयोजकों द्वारा दी गई है। शहर के सुप्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित मंडल न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल की विदर्भ के राजा का विसर्जन संबंधित जानकारी सभी शहर वासियों तक पहुंचाने के लिए आयोजकों द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। आमची ही 3-4 दिवस उशिरा मिरवणूक काढण्याची पद्धत आहे, विसर्जनाची पद्धत आहे। यंदा भव्य देखावे ज्या प्रमाणात शहरामध्ये स्थापन झाले, गणेशोत्सवाचे सर्व आयाम या 15-20 वर्षांमध्ये बदलले आहेत। जे लोक कधी गणेशोत्सवामध्ये दिसत नव्हते ती मंडळी सुद्धा आता सहभाग घेऊ लागली आहे। विशेष करून स्त्रिया आणि युवती यांचा सहभाग मंडळांच्या माध्यमातून दिसू लागला आहे। विविध ढोल पथकाच्या माध्यमातून युवक युवतींचा सहभाग हा सुद्धा ठळकपणे दिसून राहिलेला आहे, जिसमें दिनेश बुब, सोमेश्वर पुसतकर, अनिल अग्रवाल, वैभव दलाल सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए विदर्भ के राजा का विसर्जन 8 सितंबर की रोज किया जाएगा, ऐसी जानकारी दी गई। अधिक जानकारी देते हुए इस वर्ष विदर्भ के राजा के विसर्जन हेतु कुल 11 ढोल पथक अमरावती सहित नागपुर, वर्धा, बडनेरा से आकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएंगे। तो वहीं इस शोभा यात्रा का राजकमल चौक पर आते ही विदर्भ के राजा के यहां पर महाआरती की जाएगी, ऐसी जानकारी इस पत्रकार परिषद में न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष दिनेश बुब ने दी है। दिनांक 8 सप्टेंबर शुक्रवारी विदर्भाच्या राजाची भव्य शोभायात्रा अमरावती शहरामधून निघणार आहे। मी सर्व आबालवृद्धांना, युवक युवतींना आवाहन करतो की यंदा गणरायासोबत छत्रपती शिवाजी महाराज, अंबादेवी, एकविरादेवी यांच्या मूर्त्या हे मुख्य आकर्षण असणार आहेत। तर त्यासोबतच तरुणाईने नव्याने तयार केलेले जवळपास 11 ढोल पथक हे या मिरवणुकीची शोभा वाढवणार आहे। ठिकठिकाणी अतिरिक्त विद्युत रोषणाई, पिण्याच्या पाण्याची, प्रसाधनाची, रांगोळीची, केळीच्या खांबांनी सजावट केलेली आहे आणि या व्यवस्थेसोबतच अनेक सुटसुटीतपणा मिरवणुकीत आणलेला आहे। LED स्क्रीनची व्यवस्था केलेली आहे। मी तरुणाईला आणि सर्व आबालवृद्धांना विनंती करतो की या मिरवणुकीमध्ये हजारोच्या संख्येने शिस्तीत आणि मस्तीत सहभाग घ्यावा। तो वहीं स्थानीय विजया फिल्म्स प्रोडक्शंस के विदर्भ के राजा के पेंडॉल में गणपति बाप्पा पर गाने की शूटिंग की, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपना सहयोग दिया, तो आने वाले दर्शनार्थियों ने भी शूटिंग का लुत्फ उठाया। अमरावती शहर में दिन ब दिन फिल्में बनाने का एक नया दौर शुरू हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 40% से कम विद्यार्थियों वाले 35 महाविद्यालयों को अमरावती विद्यापीठ द्वारा नोटिस दी गई है, जिसमें परीक्षा की जिम्मेदारी महाविद्यालयों पर ही सौंपी गई है। अमरावती विद्यापीठ पिछले कुछ दिनों में लगातार चर्चा में है। अमरावती विद्यापीठ के अंतर्गत आने वाले 35 विद्यालयों के प्राचार्यों को नोटिस दी गई है। अमरावती विद्यापीठ के अंतर्गत पदव्युत्तर एवं पदविका प्रमाण पत्र के लिए 40% से कम विद्यार्थी संख्या होने वाले 35 महाविद्यालयों में परीक्षा लेने के लिए प्रशासन ने इनकार किया। अमरावती विद्यापीठ के अंतर्गत यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाणा, अकोला, अमरावती इन 5 जिलों से कुल 410 महाविद्यालय पंजीकृत किए गए हैं। मात्र इनमें से 35 महाविद्यालयों में 40% से कम विद्यार्थियों की संख्या देखी गई।
विद्यार्थियों की संख्या कम होने के बावजूद भी इन अभ्यासक्रमों को शुरू ही रखते हैं। ऐसी जानकारी कुलगुरु द्वारा गठित की गई त्रिसदस्यीय कमेटी ने उजागर की, जिसके चलते अब इन कोर्सेज की परीक्षाओं की जिम्मेदारी इन महाविद्यालयों को सौंपने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शेतकरी सम्मान योजना के तहत कर्ज माफी के लिए 15 सितंबर से पहले किसानों को पंजीकरण करना अनिवार्य है। इस निःशुल्क योजना का लाभ सभी किसान नजदीकी सेतु केंद्र पर अपना पंजीकरण करवाकर कर सकते हैं। महाराष्ट्र शासन की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना के तहत कर्ज माफी के लिए किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में किसानों को कर्ज माफी के लिए अपनी नजदीकी सेतु सुविधा केंद्र में जाकर योजना के फॉर्म के साथ अपना आधार कार्ड और अपने वारिस का आधार कार्ड यानी पत्नी अथवा बेटा या बेटी का आधार कार्ड देना जरूरी है। साथ ही अपना लोन अकाउंट नंबर एवं बचत खाता क्रमांक देना होता है, ताकि इस योजना के तहत आवेदनकर्ता की सभी जानकारी पोर्टल पर भरी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के चलते किसान अपने नजदीकी सेतु सुविधा केंद्र में जाकर समूचे जिले भर में कहीं से भी अपनी जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड कर सकता है, जिसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सेतु सुविधा केंद्र के जिला संयोजक जिया उल रहमान इन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। पहले हमारे यहाँ पे तो अभी आजकल 600 से 700 लोग आते हैं यहाँ पर डेली। इसमें हमारे 300 डेली बोले तो कपल होते हैं 600-700 लोग। हाँ। तो हमारे यहाँ 250 से 300 फॉर्म डेली भरे जाते हैं। बराबर। और शुरुआती दौर में ऐसा था कि सर्वर डाउन था। सर्वर डाउन की वजह से लोगों को 3-3 दिन कंटिन्यू आना पड़ा, लेकिन अभी तो ऐसा है चल 1 मिनट में हो जाता है। अभी कोई तकलीफ नहीं है सर्वर की। और अभी नए डिवाइसेस आ चुके हैं हमारे ये, जो गवर्नमेंट ने डिवाइसेस, कलेक्टर ऑफिस ने डिवाइसेस दे दिए हमारे को। तो ये शायद ज़िले के लिए 1400-1500 डिवाइसेस आए हैं पूरे ज़िले के लिए। तो पहले ऐसा था, ये सेंटर बहुत कम थे, एक्टिवेट नहीं हुए थे, इंस्टॉलेशन नहीं हुआ था। तो अभी संग्राम केंद्र शुरू हो गए, CSC केंद्र शुरू हो गए, माई सेवा केंद्र शुरू हो गए, सेतु सुविधा केंद्र शुरू हो गए। तो अभी कोई तकलीफ नहीं है। तो मतलब लोग वहाँ पर भी अपने पास के केंद्र में गाँव में अपने हर तालुके में हर तहसील में सेंटर खुल चुके हैं। तो अभी पब्लिक बहुत डिवाइड हो चुकी है, तो अभी किसी को तकलीफ नहीं है। डेफिनेटली। और ये जो योजना है, इसमें जो पंजीकरण करना है कर्ज मुक्ति के लिए किसानों को, तो उसकी अंतिम तारीख ऐसी कुछ 15 सितंबर है अभी। 15 सितंबर तारीख है। ओके। तो मतलब जितने भी किसान अभी इसमें जुड़े नहीं, तो उनको आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हम तो चाहते हैं कि हमारे ये सेंटर पे, जो जिला सेतु सेंटर है ये कलेक्टर ऑफिस का, यहाँ पे आए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा 8-9 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ऑपरेटर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुविधा है। हम तो चाहते हैं कि लोग यहाँ ज़्यादा आए। हमारे पास रात में तो लोग नहीं रहते, लेकिन हम फिर भी 9 बजे तक 10 बजे तक, जब तक लोग नहीं जाते जब तक तो चालू ही रखते हैं। क्या बात। तो अभी हमारे को लोग चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जब आगे जैसी डेट जाएगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी। इसलिए अभी से लोगों ने करना चाहिए कि अभी से शुरुआत कर देना चाहिए। अपने ज़िले में 13 तारीख को हम ख़त्म कर देना चाहिए। आने वाली इस 15 सितंबर यह इस योजना की अंतिम तारीख बताई जा रही है। उससे पूर्व किसानों को सेतु सुविधा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना जरूरी है। VCN न्यूज के दर्शकों को बता दें कि यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क अगर आपको देना पड़ता है या किसी भी प्रकार की पैसों की मांग की जाए तो सीधा जिलाधिकारी कार्यालय या फिर VCN न्यूज से संपर्क करें। स्थानीय मसानगंज के बजरंग टेकड़ी स्थित मंदिर की शीतला माता मूर्ति से जलधारा बहने का दावा भक्तों ने किया है, तो जिसके चलते माता के मंदिर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानिक मसानगंज परिसर के बजरंग टेकड़ी स्थित श्री शीतला माता का मंदिर, जिसमें 100 साल पुरानी शीतला माता की मूर्ति विराजमान है। मंदिर का इतिहास अगर देखा जाए तो पता चला कि शहर के पटवीपुरा स्थित इस मंदिर को बजरंग टेकड़ी पर स्थापित किया गया। इस मूर्ति की स्थापना मसानगंज में 30 साल पहले की गई। बीते 2 दिनों से इस शीतला माता की सिंदूर से लदी मूर्ति के मुंह से अचानक पानी निकलने लगा, जिसे देखने स्थानीय नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कोई भक्त इसे माता का चमत्कार मान रहे हैं तो कोई भक्त इसके पीछे के विज्ञान को
समझने में जुटे हैं। शीतला माता का पौराणिक मंदिर है और ये जो शीतला माता पहले पटवीपुरा में थी, पहले ये पठानपुरा के आगे जो पटवीपुरा था वहाँ पे मुस्लिम क्षेत्र में जो शीतला माता थी, तो ये शीतला माता को पूजा पाठ करके यहाँ पे उठा के लाई हुई है। और ये जो शीतला माता का इनका जो सत्य है कि भाई किसी भी बच्चे को कैसा ही प्रकार का बुखार है, ये शीतला माता को जल ढारने से उनका बुखार निश्चित रूप से उतर जाता है, उनका ताप कम हो जाता है। और ये पौराणिक समझ लो इनकी जो मंदिर है और भजन टेकड़ी का जो मंदिर है, ये सब साधु संतों की वजह से बहुत ही समझ लो पवित्र भूमि है। और शीतला माता की जो देन है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई प्रकार का जो बुखार है वह शीतला माता को ढालने से 100% कम हो जाता है। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। आपण पाहत आहात VCN न्यूज, आपला विदर्भ, आपली बातमी। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी। आनंद एका स्त्रीचा, अगं बाई, गृहलक्ष्मी। आपण पाहत आहात VCN न्यूज, आपला विदर्भ, आपली बातमी। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जय गुरुदेव गणेशोत्सव मंडल द्वारा स्थानीय वडरपुरे में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। गणेशोत्सव एवं शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। गणेशोत्सव एवं शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में मंगलवार की रोज वडरपुरा के हनुमान मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस वक्त जय गुरुदेव गणेशोत्सव मंडल के कार्याध्यक्ष देवा पवार, अध्यक्ष अंकुश चाफड़कर एवं सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस रक्तदान शिविर में 50 से भी ज्यादा स्थानीय नागरिकों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर स्थानीय वडरपुरा निवासियों ने बढ़-चढ़ कर सहयोग दिया। विसर्जन के समय डूबते हुए दोस्त को बचाने गए एक 24 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई है। चांदूर बाजार जिले के शिरसगांव कस्बा में 6 सितंबर की रोज विसर्जन के दौरान यह घटना घटी। चांदूर बाजार जिले के शिरसगांव कस्बा ग्राम में गणपति विसर्जन का माहौल था। दिनांक 6 सितंबर की रोज विशाल किशोरराव सातपुते, उम्र 24 साल, शिरसगांव कस्बा का गौरीपुरा निवासी युवक विसर्जन के लिए पड़ोसी रोहित गोरडे के घर के विसर्जन के लिए नदी में गए। पूजा सामग्री रोहित के हाथ से पानी में गिरी तो सामग्री उठाने के लिए रोहित नदी की गहराई की तरफ जाने लगा। उसी समय अपने दोस्त रोहित को बचाने के लिए विशाल ने गहरे पानी में छलांग लगाई। वहीं पर भंवर में फंसकर विशाल सातपुते की डूबने से मौत हुई। मृतक विशाल सातपुते LIC एजेंट होने के चलते समूचे परिसर में उसकी जान पहचान थी। विशाल के मौत की खबर मिलते ही समूचे परिसर में शांतिपूर्ण वातावरण देखने मिला।
ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज़ कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी बिंदास, बेधड़क और तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज़। नमस्कार।